तो भाई साहब हमारा आयरन फ्लाई के अंदर लाइव हेजिंग के अंदर लाइव प्रॉफिट चल रहा है 540 रुपए सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से। आगे इसको ट्रेड को रन करके देखते हैं भाई, ये हमारा प्रॉफिट हो गया सीधा 1500 रुपए का भाई। एक लॉट सिर्फ 40,000 हेजिंग बेनिफिट के साथ आयरन फ्लाई ट्रेडिंग के साथ, जिसमें आज मैं एडजस्टमेंट भी कवर कर रहा हूं। अराउंड 1500 का 3.8% रिटर्न बुक कर गया और आगे हम इसको होल्ड करते हैं अराउंड 2200 रुपए का। एंड फाइनली हमारा यहाँ 2500 रुपए तक का प्रॉफिट आ गया ओनली फ्रॉम वन लॉट, अराउंड 6.1% रिटर्न। सो स्वागत करते हैं गाइस अगेन बैक टू माय न्यू वीडियो एंड दिस इज योर फेवरेट ट्रेडर प्रतीक सानी। एंड मुझसे आई नो भाई मेरे ट्रेडिंग फैमिली गुस्सा इंस्टा पे कमेंट आ रहे हैं, सर कंसिस्टेंट तो आते ही नहीं हो, प्लीज आ जाया करो। भाई फाइनली वीडियो लेके आए हो आयरन फ्लाई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के एडजस्टमेंट्स लेके आए। भाई एडजस्टमेंट क्या होता है, जैसे ही लॉस हो जाए अपने लॉस को कैसे मिनिमाइज करे, लॉस को कैसे मैनेज करे, बिकॉज मैनेजमेंट इज द ओनली की इन ट्रेडिंग एंड द रिस्क मैनेजमेंट। अब बात करते हैं भाई साहब, जो कि आयरन फ्लाई इसको तो बहुत प्यार मिल गया। एंड मैंने बताया भाई मैं बड़े बड़े ब्रोकर से सीखा हूं, राइट। सब लोगों को मेरी लर्निंग पता है। As I have made 3 years, I have made losses in 3 years and 3 साल के लॉसेस के बाद जब मैं सीखा, I've been to very big brokers, बड़े बड़े ब्रोकर कैसे ट्रेड करते हैं, वही स्ट्रैटेजीज मैं यहाँ आपके सामने लेके आया हूँ। तो जी आयरन फ्लाई की जिसने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया भाई, पहले तो वो वीडियो देख के आओ। बाकी आयरन फ्लाई इसमें भी सिखा दूंगा फटाफट से मैं, तो कोई बात नहीं भाई, ये वीडियो में देखोगे तो चलेगा, बट डीप में समझना वो वीडियो देख सकते हो। आज हम इस वीडियो में आयरन फ्लाई एडजस्टमेंट समझेंगे। एंड उससे पहले मैं गाइस बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग चैलेंज बहुत अच्छा चल रहा है। नवंबर में हमारा प्रॉफिट हुआ, इस मंथ भी हमने कंसिस्टेंट प्रॉफिट किया। माना कि यार इस मंथ नेट में थोड़ा रेड चल रहे हैं, बट वो भी कोई ना नेक्स्ट मंथ तक कवर कर लेंगे। एंड आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूं गाइस फाइनली टू माय स्टॉक मार्केट फैमिली। आप कहेंगे सर कोई पेड कोर्स आ रहे हो क्या? देयर विल बी नो पेड कोर्स फॉर टुडे। फ्री के अंदर आई एम क्रिएटिंग अ वीआईपी स्टॉक मार्केट ऑप्शन ट्रेडर्स क्लब। अब ये वीआईपी ट्रेडर्स क्लब क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको फटाफट से 10 सेकंड में बता देता हूं गाइस। इस क्लब के अंदर हम लोगों को फ्री में एजुकेट करेंगे, फ्री में प्रीमियम लर्निंग वीडियोस मिलेगी जो शायद आपको लाखों लाखों रुपए स्पेंड करके भी कोर्स में नहीं मिलने वाली। जिसके अंदर सेकंड चीज हमारी लाइव ट्रेडिंग रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिला करेगी कि जो हम स्ट्रेटेजीज पढ़ा रहे हैं क्या वो लाइव ट्रेडिंग में भी उतनी वर्किंग है या नहीं। आप कहोगे सर इसका चार्ज कितना है, 2000, 5000, 1 लाख? बिल्कुल फ्री, बट इसकी एक रिक्वायरमेंट है। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए, अपना अकाउंट ओपन करवाइए। जिसका भी अकाउंट ओपन हो जाएगा डीमैट का, राइट, उसको डायरेक्टली मैं इस वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। अब उसका प्रोसेस क्या है आपको पता लग जाए। फटाफट से नीचे अकाउंट ओपन करवाइए और मेल पे मेरे को स्क्रीनशॉट भेजिए, मेल आईडी भी आपको नीचे ही मिल जाएगी। एंड आई एम गोना ऐड यू इन दैट वीआईपी ट्रेडिंग क्लब ऑन टेलीग्राम। अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, बैक टू अवर स्क्रीन। तो भाई अभी नाम है आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी विद एडजस्टमेंट। अब देखो भाई इसमें करना क्या है, मैंने यहाँ ना नोट्स बना रखा था, जिसको नोट्स चाहिए तो पता है ना नीचे कमेंट कर देना। सो अब आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या करना है गाइस, देखो हमारा सबको याद है आयरन फ्लाई के अंदर हम जो अपना प्रॉफिट का टारगेट लेते थे वो लेते थे अराउंड 1.5% का। जो हम अपना प्रॉफिट का टारगेट लेते थे वो लेते थे 1.5% का, यानी अगर हमें 1.5% प्रॉफिट आ गया तो हम उसको बुक कर लेते थे। अब एडजस्टमेंट्स में क्या करना है गाइस, मैंने ना एक बहुत अच्छा खासा एडजस्टमेंट बना रखा है। अब इसमें देखो एडजस्टमेंट में आपको टारगेट लेना है 90 पॉइंट्स ऑप्शन प्रीमियम का और स्टॉप लॉस भी लेना है 90 पॉइंट्स ऑप्शन प्रीमियम का। नहीं समझ आया ये 90 पॉइंट कैसे आया, मैं बता देता हूं। मान लो भाई आप एक एटीएम कॉल सेल और पुट सेल करते हो, क्योंकि पहले तो हम शॉर्ट ट्रेडर बनाते हैं। आयरन फ्लाई के क्या करते हैं, कॉल सेल करते हैं, एक पुट सेल करते हैं और उसके हेजेस बाय कर लेते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं आप एक एटीएम कॉल सेल और पुट सेल करते हो, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप एक सी सेल करोगे और भाई मैं एक जगह पी सेल करूंगा, ठीक है ना। अब भाई इसका डेल्टा क्या होगा, 0.5 मतलब निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव करेगी तो प्रीमियम 50 पॉइंट मूव करेगा। सर हमने एक निफ्टी का एवरेज मूव पकड़ लिया जो होता है भाई 200 की रेंज का, राइट। ये निफ्टी का बिहेवियर होता है, सबके पर्सनल एनालिसिस होते हैं, ठीक है ना। मैंने देखा है कि सर निफ्टी एवरेज मूव 200 पॉइंट का दे देती है, अगर देगी तो 200 पॉइंट का दे देती है। जैसे बैंक निफ्टी 500 पॉइंट मान सकते हो, अगर देगी तो भाई 300, 400, 500 पॉइंट देगी। निफ्टी का हमने एक फार मूव पकड़ा था 200 पॉइंट का। अब अगर निफ्टी 200 पॉइंट मूव करती है तो यानी हमारी आयरन फ्लाई के अंदर लॉस भी उतना ज्यादा हो सकता है भाई। अगर 200 पॉइंट मूव करेगी, अगर ग्रीन एरिया के बाहर जाएगी तो लॉस होने के भी चांसेस है। तो भाई हमने इसी के लिए एडजस्टमेंट के लिए 200 पॉइंट का एक एवरेज बना लिया। अब कहोगे सर 90 पॉइंट कैसे आया, या ये 100 पॉइंट, 90 से 100 मान लो, ये कैसे आया भाई। देखो 0.5 डेल्टा होता है, अगर निफ्टी 200 पॉइंट मूव करेगी तो प्रीमियम कितना मूव करेगा, 100 पॉइंट्स। तो भाई आपको कुछ नहीं करना, आप जो भी कॉल और पुट बेचोगे उसमें 100 का ही टारगेट रखना, 100 का ही स्टॉप लॉस रखना। नहीं समझ आया, आ जाते हैं भाई फटाफट से स्क्रीन पे। और ये भाई मैंने आपको सिमुलेटर खोल लिया है भाई। क्या करना है सबको, टाइम मैंने बता दिया था भाई 3:20
20 पे हमेशा आपको एक्सपायरी वाले दिन, नेक्स्ट एक्सपायरी की, जैसे ये 19 दिसंबर वाली एक्सपायरी वाले दिन 3:20 का टाइम मैंने खोल दिया और यहाँ नेक्स्ट एक्सपायरी 19 दिसंबर नहीं करना, यहाँ 26 दिसंबर, नेक्स्ट एक्सपायरी वाले दिन आपको एक आयरन फ्लाई क्रिएट करनी है। कैसे क्रिएट करते हैं भाई? फटाफट से क्या बेचोगे? एक बेचो पुट एटीएम की और एक बेचो कॉल। देख रहे हो सर, डेल्टा 0.5 का होता है, जैसे 0.55 लिखा है, एक ही बात है, ठीक है ना। अब भाई आपको इसके हेजेस बाय करने हैं। कैसे बाय करोगे सर? इसका ब्रेक इवन पढ़ो, देखो राइट में ब्रेक इवन क्या लिखा हुआ है, जल्दी पढ़ो। 23,537, इसको हम राउंड फिगर करेंगे 23,550 और इसको करेंगे हम 24,350, ठीक है ना। 23,550, 24,350। आइए सर 24,350 कर लेते हैं, ये रहा, इसको करेंगे हम बाय, ठीक है ना। एंड इसके जो 24,350 को बाय नहीं हुआ, एक मिनट को, ये हो गया बाय, और यहाँ पे जो 550 है 23,550, इसको भी करेंगे बाय। ये बन गई सर हमारी आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी। अब इसके हेजेस तो हमने बाय कर लिए, अब समझा दे तो जो मैंने वो 100 पॉइंट वाली एडजस्टमेंट बोली थी वो करते कैसे हैं। भाई आपको कुछ नहीं करना, आपने जो भी कॉल या पुट सेल कर रखी है, जैसे मैंने ये देखो ये 178 पे कर रखी है, 234 पे कर रखी है, आपको इसके अंदर 100 पॉइंट जोड़ लेने हैं, इसी का ही टारगेट लेना है और इसी का स्टॉप लॉस लेना है। नहीं समझ आया? मान लो भाई ये 234 पे आपने सेल कर रखा है और ये 178 सेल कर रखा है, तो इसमें प्लस 100 यानी 278 आपका हो गया एसएल और माइनस 100 मतलब 78 रुपीज हो गया आपका टारगेट, ठीक है ना। सेम इसके अंदर भी भाई 234 प्लस 100 334 हो गया हमारा एसएल और भाई इसका 134, 100 माइनस कर लो, हो गया हमारा टारगेट। ये 100 का गैप लेना है, आपको बताया था ना क्यों लेना है, डेल्टा की वजह से 200 पॉइंट का एवरेज निफ्टी का बिहेवियर होता है, ठीक है। अब भाई साहब ये इसका रीजन क्या है? देखो सबसे पहली बात क्या है, 100 पॉइंट का आपको मैंने बता दिया। अब करना क्या है, क्योंकि सर 100 पॉइंट आ गया तो क्या करेंगे, टारगेट हिट हो या स्टॉप लॉस हिट हो, कुछ भी हिट हो में फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही ये 100 पॉइंट्स तक हिट कर देगा सर आपको वो वाली पोजीशन एग्जिट कर देनी। यानी मान लेते हैं, अगर मैं इसको क्लियर करूं, इसको सारा क्लीन कर देते हैं, मान लेते हैं कोई भी पकड़ लेते हैं, मान लो चलो ये पुट पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। ये जो पुट मैंने बेच रखी है यहाँ पे, अगर ये पुट सेल जो मैंने सेल कर रखी है 178 पे, मान लो ये टारगेट हिट कर देती है, या तो ये 78 आ जाती है, 1 हटा दो, या तो ये 278 आ जाती है। मान लो ये 178 वाले का स्टॉप लॉस हिट हो गया 278 का, आपको क्या करना है, ये पुट वाली को एग्जिट कर देना है। एग्जिट करो वो वाली पुट को जो बेच रखी है उसको एग्जिट करो। नई पुट बेचनी है, वो नई पुट कौन सी बेचनी है, वो जो नई पुट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 178 से बिलो की, यानी बिलो 178, बिलो 178 मतलब जिस प्राइस पे एंट्री ले रखी है उससे नीचे की पुट बेचनी है। क्लियर है? अब कहोगे सर मान लो 178 से नीचे की बेची हमने 170 की, अब अगली बार क्या हुआ भाई, टारगेट हिट हो गया 170 का, 70 रुपए आ गया टारगेट, तो अब क्या करेंगे, अब आपको 178 से नीचे नहीं, अब आपको 170 से नीचे की यानी 170 से बिलो की आपको एक पुट फिर से बेच देनी, यानी ऐसे एडजस्ट करना है। सेम गोस फॉर कॉल। अब कहोगे सर लाइव में बता दो, आइए लाइव में बताते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम इसको अब बिल्कुल लाइव ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और आपको मैं लाइव एडजस्टमेंट दिखाऊंगा, बस आपको देखते रहना 100 पॉइंट, ठीक है ना, ठीक है ना, 100 पॉइंट के, ठीक है। चलिए भाई 30 मिनट सबको मैंने बताया, इसमें 30 मिनट बाद ही चेक करना है, क्योंकि हमें इतना शार्प मूव नहीं पकड़ना है। ये भाई 30 मिनट बाद देखते हैं, देखते रहेंगे सर। अभी 178 का कितना आ गया 191 और इसका 234 का 195, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है खास, ठीक है ना। जब फर्क पड़ेगा तब के तब देखेंगे। चलो भाई 30 मिनट आगे करते हैं, अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, 178 का 276 आ गया। ओके गाइस, यहाँ हमारा ऑलमोस्ट एसएल हिट हो गया है, 178 का पहुंच चुका है 276, 178 का कहां पहुंच चुका है 276, बट स्टिल हमारा, मैं आपको अभी भी बोलूंगा, हमारा 276 पहुंचा है, तो अभी भी 2 पॉइंट से बचा, तो ट्राई करो इसको राउंड 100 पॉइंट्स में करो। चलो भाई इसको 30 मिनट आगे करते हैं। अभी भी देखो सर 200 बचा हुआ है, तो अभी भी इसमें टाइम है, ठीक है ना। 30 मिनट आगे करो। अब देखो भाई 165 पहुंच गया, 178 का पहुंच गया 165, अभी भी 100 पॉइंट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई 30 मिनट और आगे करो, अभी भी 100 पॉइंट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 30 मिनट आगे करो। चलो भाई अभी भी कुछ नहीं हुआ, चलिए जी और आगे करते हैं, और आगे करो। चलो जी ओके, अब हो गया हमारा एसएल हिट। ध्यान से समझो, देखो क्या हुआ भाई, जो ये 178 वाला था ये चला गया 293, क्यों, उससे ऊपर चला गया 100 से। ये अभी भी 234 वाला, इसका भी टारगेट हिट हो गया और इसका भी एसएल हिट हो गया, ठीक है ना भाई। क्या करेंगे, अब 178 से नीचे वाली एक हम पुट सेल करेंगे और 234 से नीचे वाली एक हम कॉल सेल करेंगे, ठीक है ना। तो भाई दोनों बुक करो, ये 174 भी बुक करा, ठीक है ना, और ये 234 भी बुक करा, ठीक है ना। 234 से नीचे वाली कॉल सेल करनी है, ठीक है ना, 178 से नीचे वाली पुट सेल करनी है। आइए भाई ऑप्शन चेन खोलेंगे, 234 से नीचे वाली कॉल सेल कहाँ गई भाई, ये रही, देखो 220 की दिख रही है आपको, 234 से कम है ना, तो भाई इसको करो सेल कम। और 178 से नीचे वाली कहाँ गई भाई, ये रही 153 की, और इसको भी आप कर दो भाई यहाँ पे सेल, ठीक है ना। इन दोनों को हम यहाँ पे सेल कर देंगे। अब सर इसमें एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है सर, जो आपके बाय वाले हेजेस है ना, वे देख रहे हो ये बहुत नियर बाय आ जाते हैं, देख रहे हो ये बहुत नियर बाय आ गए, ठीक है ना, और ये वाला हेजेस दूर है, तो आपको कुछ नहीं करना, कभी भी आपका जो बाय वाला हेज है वो आपके सेल वाले ऑप्शन से 300 पॉइंट के दायरे में है,
याद रखना 300 पॉइंट के दायरे में, तो आपको उसको एग्जिट करके उसको दूर लेके चले जाना 500 पॉइंट पे। नहीं समझ आया? यानी अब मान लो सर ये देखो, ये हमारा ये वाली सेल पोजीशन है, ये 100 200 300 पॉइंट के दायरे में आ गया। आपको इसको 300 के ले जाके आपको 500 पे ले जाना है। यानी इस वाले को एग्जिट करेंगे, जो हमारी जो ये पुट बाय है 98 वाली, कहाँ गई हमारे पुट बाय, इसको हम कर देते हैं सर यहाँ पे बुक। और भाई हम जो नया हमारा हेज बाय करेंगे वो करेंगे 500 पॉइंट। तो भाई एटीएम से 500 पॉइंट कितना हो गया, एट द मनी से देखना सर, एटीएम से 500 पॉइंट हो गया यहाँ पे 23,300। तो अब भाई आप इसको कर लोगे बाय, ठीक है ना, इसको हम कर लिया बाय। अब इससे हमारा वापस जो है हमारा जो पे आउट चार्ट है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हेजेस दूर होने चाहिए, एटीएम से 500 पॉइंट दूर होने चाहिए, ठीक है ना। तभी बाय करना जब वो सेलिंग के नजदीक आ जाए। चलिए जी 30 मिनट आगे बढ़ते हैं। अब सेम वही फॉर्मूला 100 पॉइंट वाला करेंगे, देखते रहना सर। 153 वाला है, 138 पहुंचा, जब तक 100 पॉइंट नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है ना, 166 है, कोई इशू नहीं है। चलो भाई 30 मिनट, चलो भाई चलो, कुछ दिक्कत नहीं है, लेट्स गो, ठीक है ना। अभी भी कुछ नहीं हुआ भाई, ठीक है ना, राइट, अभी भी हम दायरे के अंदर है, ठीक है ना, अभी भी हम दायरे के अंदर है, अभी भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। और चेक करेंगे 1000 रुपये का प्रॉफिट आ चुका है। 1.5% मैंने बोला था प्रॉफिट बुक कर लेना, 1.5% में 2.5% तक का प्रॉफिट आ चुका है। कोई ना सर, लालच नहीं करना, इसको हम वैसे ही, आप मानोगे नहीं गाइस, सिर्फ एक दिन में मंडे तक में हमने 2.5% तक का प्रॉफिट बुक कर लिया। चलो और आगे चलते हैं भाई, देख लेते हैं कहीं भाई 100 का हिट हो जाए, फिर आप बोलो सर 100 का हिट हो गया, ठीक है ना। चलो जी, हमारा 1700 रुपये तक का प्रॉफिट आ चुका है, 4.1% प्रॉफिट बुक कर लिया है। और आगे चल लेते हैं, 2000 रुपये तक का प्रॉफिट बुक हो चुका है। और देखेंगे सर अभी तक हमारा कहीं पे भी एसएल हिट नहीं हुआ है। ये 153 वाला भी 72 पहुंचा, 220 वाला भी 170 पहुंचा है, 100 पॉइंट नहीं एक्सीड करा है। और 30 मिनट आगे करते हैं भाई, 2000 रुपये भाई 4.8% तक का प्रॉफिट बुक हो चुका है। भाई इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, यहीं पर ही हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, कोई लालच की जरूरत नहीं है। 4.8% हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब ये स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताया है सर, इसमें आपको कोई इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जैसे ये 100 पॉइंट आएगा, 100 पॉइंट एसएल हिट करे, 100 पॉइंट टारगेट करे, आपको इस वाले प्राइस जो भी एंट्री, आप जैसे मान लो अगर अगली एडजस्टमेंट करनी होती है 220 की 120 पहुंच जाती, ये 220 की 181 वाली है, कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से भी बता देता हूं। मान लो ये फिर से कॉल सेल जो 220 की है, या तो ये 120 पहुंच जाती, या ये पहुंच जाती 320, 100 पॉइंट प्लस, तो भाई हम इसको एग्जिट करते हैं। और अब जो 220 पे एंट्री कर रखी है उससे नीचे, तो मान लो उससे नीचे हमें मिलती है 170, और अब अगली बार 170 वाली भी 100 पॉइंट पहुंच जाती, तो अब हम इससे भी नीचे करते हैं। यानी आपको एंट्री, जो भी नई एंट्री ले रहे हो, अगली एंट्री उससे नीचे की लेनी है, ये याद रखना है। और हेजेस का मुझे पता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी, मुझे पता है मैं भी स्टूडेंट होता, मुझे भी होती भाई। हेजेस मतलब कुछ भी नहीं है, ये जो मैंने यहाँ पे सेल कर रखा है ना, जैसे 58 का सेल कर रखा है और ये 181 पहुंच गया, ठीक है ना, है इतना वैसे प्रीमियम पहुंचना नहीं चाहिए, इसको भी कभी बताएंगे, ठीक है ना। मान लो आपका जो हेज है वो बहुत नजदीक पहुंच गया, मान लो जैसे ये सेल कर रखा है, मान लो एक एग्जाम्पल के लिए मैं बाई कर रहा हूँ, बस एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपका हेज बहुत नजदीक पहुंच गया, तो गाइस फायदा नहीं है ना, आपका हेज 36 का और ये, तो आपको एटीएम से 500 पॉइंट दूर करना है। मतलब एटीएम से ये 100 200 300 400 500, ठीक है ना, सीधा 500 यहाँ पे, अरे ऐसे कर सकते हो आप, निफ्टी से का सीधा यहाँ एटीएम से -100 150, देखो यहाँ लिखा रहा है 300 350 400 500, ये 500 आपको सीधा एटीएम से 500 पॉइंट का बाय कर लेना और इसको बुक कर लेना। बस आपके हेज इसके दायरे में ना हो, इसके दायरे में होंगे तो दिक्कत रहेगी, 500 पॉइंट का गैप चाहिए। होप सो गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी, एंड आई नो भाई आप लोगों को बहुत प्यार है हेजिंग से। अब मैं गाइज इसका एक लाइव चैलेंज लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। फॉर्म तो भाई नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दे दिया, वो ट्रेडिंग क्लब के लिए, उनको सबसे पहले वीडियोस मिल जाया करेगी। इस स्ट्रेटजीज को मैं लाइव मार्केट के अंदर टेस्ट करने वाला हूँ और लाइव मार्केट में आपके सामने दिखाने वाला हूँ। जिसको भी लाइव मार्केट से नीचे कमेंट्स जरूर करेगा। एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय सिया राम।